Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is oxirane 3-member heterocyclic ring which is taken from MSc second semester chemistry heterocyclic compound. आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीरेन, जिसमें हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ 3-मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स ऑक्सीरेन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीरेन, जिसमें 3 मेथड्स होंगे। एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, डार्जन मेथड। फिर रिएक्शन में 2 रिएक्शन होगा। फर्स्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, जिसमें SN1 एंड SN2 पढ़ेंगे। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीरेन, जो कि MSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सब्जेक्ट का टॉपिक है। ऑक्सीरेन जो होता है वो क्या होता है, 3-मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। 3 मेंबर तो पता है ना सबको क्या होता है। 3 मेंबर मतलब क्या होगा, ऐसी रिंग जो कि 3 कार्बन से मिलकर के बनी हुई होगी, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बोल रहा है मतलब क्या होगा, कोई भी एक कार्बन जो है ना उसको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस या फिर सल्फर से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या करूँगी, 3 मेंबर है तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन से, तो इस तरीके का बनेगा कार्बन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस रिंग को बोलते हैं ऑक्सीरेन बोलते हैं, जो कि 3-मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो था ना, उसमें मैंने उसके एजाइरिडीन के बारे में बताया, जो कि क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 3-मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो एकदम मिलती जुलती है। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो बहुत सारे जो रिएक्शंस है, ठीक है, सिंथेसिस तो अलग होगा लेकिन जो रिएक्शंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बस क्या करना है, नाइट्रोजन के प्लेस में ऑक्सीजन को सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिए, वहाँ वो अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो इसको समझने में भी आपको एकदम ईजी होगा। तो ऑक्सीरेन क्या होता है, तो 3-मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होता है, जिसमें एक कार्बन जो होता है वो रिप्लेस होता है ऑक्सीजन एटम से, उसको ऑक्सीरेन बोलते हैं। एंड जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था एजाइरिडीन, जिसमें क्या होता है, 3-मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है और हेट्रो एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहीं पे इसके 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला इसका सिंथेसिस की, ये फॉर्म कैसे होता है। फिर सेकेंड इसमें केमिकल रिएक्शन कि इसके फॉर्मेशन के बाद इससे कौन कौन से रिएक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में इसके सिंथेसिस में आता है एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें 2 हम पढ़ेंगे। एक होगा एपॉक्सीडेशन पर एसिड के प्रेजेंस में और एक होता है H2O2 के प्रेजेंस में, ठीक है। पर एसिड मतलब क्या होता है, COOH तो होता ही है, लेकिन अगर पर एसिड बोलूँगी ना तो क्या होता है, एक और ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है। इट मीन्स क्या होता है, 3 ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको पर एसिड ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे COORNH अगर बोलूँगी तो ये एसिड है, लेकिन एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड है, मतलब ये क्या हो गया, पर एसिड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एल्कीन लेते हैं। एल्कीन जो होता है यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करेगा ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल पे। और यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो कैसे बनेगा, जब भी कहीं पे भी कार्बोनिल ग्रुप होता है तो रिएक्शन सेंटर हमेशा कैसे बनता है, ये नेगेटिव आता है, इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। सेम वही चीज़ होगा, सबसे पहले ये नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन जैसे ये न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन तो 2 ही बार बॉन्ड बनाता है, तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। जैसे ये एज अ पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, ये इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जो का बीच का बॉन्ड जो है वो भी ब्रेक होता है और ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो फॉर्म करता है। अब ये क्यों, क्योंकि इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, ये ऑक्सीजन है कार्बन के साथ वाला। फिर ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये शिफ्ट होता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इस पर, तो ये वाला जो है ये बॉन्ड क्या करेगा, इसके साथ फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन तो पहले से निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी के कार्बन है, कार्बन के साथ R, फिर डबल बॉन्ड O, फिर क्या आएगा
ओ एच आएगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड ओ नहीं है, यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ओ नेगेटिव के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो ये वाला ओ एच है और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एपॉक्सीडेशन होता है एल्कीन का। फिर उसके बाद सेकेंड यहाँ पे आता है एपॉक्सीडेशन एल्कीन का। एल्कीन का एपॉक्सीडेशन होता है H2O2 के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे H2O2 के प्रेजेंस में लेंगे तो क्या होगा, H प्लस होगा और H माइनस होता है। फिर से वही चीज़, यहाँ पे भी रिएक्शन सेंटर क्या है, ये नेगेटिव लेगा, कार्बन क्या लेगा, पॉजिटिव। और अगर ये इसको क्या बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं कॉन्जुगेशन में है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इधर ट्रांसफ़र होगा, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव रिएक्शन सेंटर बना है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस ट्रांसफ़र होता है, और ये बॉन्ड जो होता है ये वापस नहीं होगा, क्योंकि अगर वापस होगा तो फिर से वही प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वही बन जाएगा। तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो नेगेटिव के फॉर्म में इस कार्बन पे आता है। तो ये नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, और ये जैसे यहाँ पे जुड़ा है तो OH माइनस जो होता है वो बाहर निकलेगा। OH माइनस निकला बाहर, मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाएंगे, रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से होता है एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन। ठीक है, पहले वाले स्टेप में भी क्या हुआ था, H निकला था, H निकल करके फिर H जो था वो निकला था, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, और इसके साथ ये हाइड्रोजन जा करके लग गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली अटैक कराना है। अटैक करके OH माइनस को बाहर निकालना है, बाहर निकाल करके रिंग का फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका वो सिंथेसिस का रिएक्शन है, जो कि होता है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं अल्फा हेलो एस्टर के साथ। ठीक है, अब इसका नाम कैसे है, तो ये जो है वो मेन होता है। ठीक है, मेन रिएक्शन सेंटर। इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा पोजिशन पे क्या है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, अल्फा हेलो। और ये इधर एस्टर ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो एज यूजुअल यहाँ पे भी रिएक्शन सेंटर क्या बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव लेगा, ये पॉजिटिव, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर कंसिडर करेंगे तो क्या है, यहाँ बेस ले रहे हैं। बेस क्या करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कौन से H प्लस को करेगा, तो अल्फा कार्बन वाले, तो अल्फा कार्बन का H2 है, एक हाइड्रोजन को ये क्या ले लेगा, एक्स से वो कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो H अगर पॉजिटिव को ले लिया तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। सेम वही चीज़ है, R1 था, ये R2 है, ये कार्बन, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे अटैक कर रहा है ये, तो यहाँ पे आएगा CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हट गया है, ये X होगा, COOCH3। इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेलोजन जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो हेलोजन जो होता है वो रिमूव होगा। हेलोजन नेगेटिव चार्ज लेकर के रिमूव होगा, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा एपॉक्सी ईस्टर। एस्टर क्यों बोल रहा है, क्योंकि एस्टर ग्रुप हुआ है। अल्फा बीटा क्यों बोल रहा है, तो अल्फा पोजीशन, ये यहाँ से अगर काउंट करूँगी तो ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा पोजीशन पे क्या है, एपॉक्सी है, बीटा पोजीशन पे क्या है, एस्टर है, इसलिए इसका नाम है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। तो डायजन रिएक्शन क्या होता है, तो कंडेंसेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हेलो एस्टर के साथ बेस के प्रेजेंस में, तब ये फॉर्मेशन करता है अल्फा बीटा एपॉक्सी ईस्टर का। अब नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। और ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन ही क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग जो होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस होता है, क्योंकि इसका एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इनका जितना भी एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, जिसके कारण यहाँ बहुत स्ट्रेन होता है। तो ये रिंग को ओपन करना प्रेफर करता है, इसीलिए जो 3 मेंबर्स रिंग होते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, अब ये भी एजाइरिडीन के जैसे होगा। ऑक्सीरेन भी जो होता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन को करता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो उसको जा करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या है, पूरा बेसिक बताया है कि SN1 रिएक्शन क्या होता है और SN2 रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने पूरे रिएक्शंस को बताए हैं। ठीक है, तो वो अगर आप समझ लेंगे ना, SN1 SN2 मैकेनिज्म एक बार समझ लेंगे, तो सारे रिएक्शन आप खुद ब खुद ईजिली करवा सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। और अगर आपको पूरी और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो एजाइरिडीन के जैसे ऑक्सीरेन भी दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने बताया था दो कंडीशन, एक सिमेट्रिकल के लिए था, एक अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा, तो जैसे ये रिंग है ना, रिंग के दोनों साइड सेम ग्रुप होंगे, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। तो पहले सिमेट्रिकल के लिए लेंगे तो SN2 से परफॉर्म कराएंगे SN1 से। ठीक है, मैंने बताया था SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ रहता है, उससे पहले ही क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ से ये वाले बॉन्ड को मेरे को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऐसे डॉटेड में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक नहीं हुआ रहता है, उससे पहले दूसरा बॉन्ड आकर के फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही अगर SN1 में बोलूँगी तो ये पूरा बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तब जा करके यहाँ बॉन्ड फॉर्म होता है, और उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे क्या होगा, बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो वही दिया है SN2 रिएक्शन। तो दो एक ही चीज़ बस ध्यान रखना है आपको, SN1 में क्या होता है, बॉन्ड पहले पूरा ब्रेक हो जाएगा तब नया बॉन्ड आकर के जुड़ता है, और SN2 में क्या होता है, पुराना बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ रहता है, उससे पहले ही नया आकर के जुड़ जाता है, जिससे कि पुराने वाले बॉन्ड को हटना होता है वहाँ से। ठीक है, ब्रेक कराना होता है। तो जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन का रिएक्शन कराएंगे एक्वस एमोनिया, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, NH2 माइनस, और एक क्या हो गया, H+। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसको हमको अटैक कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कराना है। तो अगर मैं क्या करूँगी, मेरे पास तीन ऑप्शन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकती हूँ। तो बॉन्ड जब होमोलाइटिक है तो हम कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमको हेट्रोलाइटिक करना है। तो हेट्रोलाइटिक के लिए क्या होता है, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर मैं ये कार्बन कार्बन को ब्रेक करूँगी तो किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव दूंगी, तो ये तो हट गया ऑप्शन से। अब ये दो ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन में अगर मैं ऐसे प्लेन पास करा रही हूँ दो, और ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिकल कहलाएंगे। और सिमेट्रिकल कहला रहे हैं मतलब वहाँ में मैं यहाँ से भी ब्रेक कर सकती हूँ, यहाँ से भी ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, अनसिमेट्रिकल के लिए अलग कंडीशन है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करती हूँ, तो मैं क्या बताई, SN2 में पहले बॉन्ड ब्रेक नहीं होता ना, तो ये डॉटेड से रिप्रेजेंट करूँगी कि धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उतने में ही ये आकर के अटैक कर देगा, और यहाँ धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो स्टेट होता है ना, जिसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक भी होता है, बॉन्ड फॉर्म भी होता है, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक होता है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। तो जैसे ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे प्रोटोनेशन कराएंगे, तो ये क्या होगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये SN1 के लिए। तो SN1 में अब मैं क्या बताई, पूरा बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक होगा। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन लेगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब पॉजिटिव क्रिएट हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अटैक करेगा, फिर यहाँ पे प्रोटोनेशन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, OH का फॉर्मेशन। प्रोडक्ट दोनों में सेम फॉर्म हो रहा है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, पहले वाले में साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, एंड सेकेंड वाले में पहले कंप्लीट ब्रेक हो जाता है, उसके बाद न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आता है कि अनसिमेट्रिकल सब्सटीट्यूटेड एल्की ऑक्सीरेन होगा ना, उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये वाला भी सेम केस जो था वो मैंने एजाइरिडीन में बताया था कि जब भी क्या होता है, अनसिमेट्रिकल सब्सटीट्यूटेड ऑक्सीरेन होता है ना, तो स्टेरिक हिंडरेंस जो होता है ना, वो उसमें स्टेरिक हिंडरेंस होगा। हिंडरेंस मतलब क्या होता है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा और वहाँ पे रिपल्शन होता है, जिसके कारण हमेशा अटैक कहाँ पे होता है, लेस हिंडरेंस साइड पे। इट मीन्स इस तरीके से ऑक्सीरेन है, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा है, ठीक है, तो कहाँ पे अटैक होगा, इस साइड पे, मतलब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, यही वाला सेम केस जो था ना, वो उसमें भी मैंने बताया था। तो एजाइरिडीन में बस डिफरेंस क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, इस साइड पे एक एल्किल ग्रुप है CH3, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप मतलब ये बल्कि हो गया, तो ये क्या करेगा, इसके ऑपोजिट साइड का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, अब ये किससे पर फॉर्म होने वाला है, SN2 रिएक्शन से। तब यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में नहीं करना है ना। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जो कि कैसे बनेगा, RCH, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, और ये डॉटेड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऊपर आएगा इस तरीके से नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ इस तरीके से ये फॉर्म होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, ये ऐसे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, फिर
नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रेक होगा और ये जो होगा इसके साथ ये फॉर्मेशन वही हुआ, आर हुआ, CH है, फिर CH2 के साथ क्या आ जाएगा, ये वाली रिंग आ जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव के बाद ये प्रोटोनेशन करके इसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट होगा जब भी SN2 होगा और वही अगर SN1 है तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कार्बोकेटाइन का। तो इसको कैसे फॉर्म करते हैं, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख करके हम अटैक कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस अलग होता है ना, जैसे यहाँ पे तो बल्कि देखेंगे, यहाँ पे क्या देखते हैं, जो SN1 में कार्बोकेटाइन किस में स्टेबल है। अगर मैं यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करूँगी तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ तो पॉजिटिव यहाँ। तो समझिएगा जैसे यहाँ का बॉन्ड अगर ब्रेक कर रही हूँ तो ये एक कार्बन और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक करूँगी तो एक कार्बन, फिर यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, ये कंडीशन। एक बार पॉजिटिव यहाँ लगा रही हूँ, एक बार पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव लगाऊंगी तो ये एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होगा, यहाँ पॉजिटिव लगाऊंगी तो 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हम प्रीफर किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए SN1 में किसको देखा जाता है, बल्कीनेस को नहीं देखेंगे, हिंड्रेंस को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। तो इसलिए यहाँ पे ये वाले बॉन्ड को ब्रेक किए। अब फिर से वही, अब पूरा कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो गया, नेगेटिव आया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ नेगेटिव बन करके, फिर इसका प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनेशन से किस में कन्वर्ट होगा, इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी SN1 कराना है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। SN2 रिएक्शन कराना है अनसिमेट्रिकल के केस में ना, दोनों अनसिमेट्रिकल के केस में SN1 कराएंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखेंगे और SN2 कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि बल्कि ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट है उस वहाँ नहीं कराना है, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे उसका अटैक कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका लास्ट रिएक्शन आता है, द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं विनाइल ऑक्सीरेन का। तो ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एक नॉर्मल भी फॉर्म करता है और एक एलाइलिक प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करता है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला मैकेनिज्म तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, क्या होता है, एक पॉजिटिव पे अटैक होता है, एक नेगेटिव पे अटैक होता है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे सेम वही होगा, यहाँ से अगर मैं बॉन्ड को क्लीव कराती हूँ तो ये नेगेटिव है और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये वाले को कंसिडर करते हैं R नेगेटिव, Mg Br पॉजिटिव। अब यहाँ R को नेगेटिव क्यों दिए हैं, तो R के जगह पे मैं CH3 लूँगी, यहाँ पे Mg और Br लेती हूँ। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूँगी ना तो मैग्नीशियम जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव देते हैं और इसको नेगेटिव, यही फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ है तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव क्या होता है, इस पे अटैक करता है पहले स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है ना, वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी ना H3O+ के साथ, तब यहाँ पे क्या होता है, इसमें से जो आता है वाटर लेंगे, वाटर को अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगर खाली ना एक एक स्टेप कराना है तो H3O+ लिखेंगे, लेकिन अगर पूरा कंप्लीट स्टेप कराना है ना तो यहाँ पे वाटर लेंगे तो एक आएगा OH- और एक आता है H+। तो क्या होता है ना, MgBr जो इस पे लगा हुआ है ना, वो MgBr उसके साथ क्या बोलते हैं, OH के साथ बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। मैं एक बार इसको अच्छे से बता देती हूँ, जैसे क्या हुआ यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ये हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 है, CH2 के साथ क्या जुड़ेगा, R ग्रुप जो है वो जुड़ गया, इसके साथ आ जाएगा MgBr, इस तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कराऊंगी, वाटर के साथ, तो इसको मैं HOH लिख सकती हूँ। तो ये OH और ये MgBr बाहर निकलेगा, ये H इसके प्लेस में आएगा तो बनेगा CH के साथ OH और ये हो जाएगा CH2 के साथ R। वही चीज़ हुआ है, CH के साथ OH, CH2 के साथ R, इसको बोलते हैं नॉर्मल और ये 1-2 एडिशन बोलते हैं। 1-2 एडिशन क्यों गई, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन आइटम जो है ना उस पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है एल्किल ग्रुप का और OH ग्रुप का, इसीलिए इसको 1-2 एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब यही वाला सेम जो होता है वो इसमें होता है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है ना, कार्बन आइटम 1 और 2 पे अटैक करा रहे थे, अब 1 और 4 पे कराएंगे। तो फर्स्ट वाले पे ऑक्सीजन जो है ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, इस टाइम पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये O नेगेटिव इधर आ गया, ये वाला इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या होता है, जब डबल बॉन्ड होता है ना, जहाँ पे बॉन्ड जा रहा है वहाँ नेगेटिव, जहाँ पे इससे जा रहा है वो पॉजिटिव, तो यहाँ से गया है वो बॉन्ड तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हुआ। अब ये RMgBr, R को यहाँ पे लगा
दूंगी मैं, MgBr को यहाँ लगाऊंगी, फिर से ये वाला रिएक्शन करा के पूरा ग्रुप हटेगा OH के साथ और इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट मिला अब ये रीअरेंज प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे एडिशन हुआ है, इसलिए इसको 1,4 एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन था, एक न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रिएक्शन किस तरीके से हुआ है। एक बार आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे ना तो सारे रिएक्शन को ईजिली आप करा सकते हैं। तो जो भी आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है उसका एजाइरेडीन का, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने और अच्छे से ऐसे ही मैकेनिज्म को बताया है। तो अगर वो भी देख लेंगे और ये भी ना, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। दोनों पूरा सेम है, बस क्या होता है वहाँ पे बेंजीन में क्या होता है, वो 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो आपको जो नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ईमेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको सजेस्ट करना है वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको भी आप जा करके देख सकते हो। और नेमिंग का, ये जो नेमिंग है ना कि इसका नाम ऑक्सीरेन कैसे है एंड प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया था उसका नाम एजाइरिडीन कैसे है, तो इसके लिए भी पूरा लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है, जैसे कि हैंसमैन विडमैन नॉमेनक्लेचर, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, उसको आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग की जाती है। थैंक यू।